अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लाया हूँ ऑन द टॉपिक क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। साथ ही साथ हम जितने भी कंसेप्ट इसमें आएंगे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ द डे। विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर फोकस्ड ऑन द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कौन सी ब्रांच एग्रीकल्चर की है जो डील करती हैं कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हमारे पास चार ऑप्शंस। द राइट ऑप्शन इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डील करती है विद द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब आप बोलोगे एग्रीकल्चर क्या है फिर, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर में हम सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है। इसमें हम सिर्फ क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं करते हैं। इसमें हम साथ साथ क्या करते हैं, हम एनिमल्स को भी रेज़ करते हैं, ठीक है। एनिमल्स को भी रेज से लाइव स्टॉक को भी रेज़ करते हैं फॉर ह्यूमन कंजप्शन या यूज़ के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल का जो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स होता है, उनका केयर करना, उनको रेज़ करना, वो भी आता है, लाइव स्टॉक वगैरह। तो एग्रीकल्चर को हम कह सकते हैं इट इज़ ये एक ब्रॉड टर्म है। क्या है? ब्रॉड टर्म। उसके बाद आता है सिल्वीकल्चर। अब आप बोलोगे सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। जो जंगलात हैं उनका इंतज़ाम वगैरह, ठीक है, वो देखना, ट्रीज़ ग्रो करना, फिर उनको यूज़ करना फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है, जैसे कि फर्नीचर के लिए यूज़ करना, या घरों में लकड़ का यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ करना, टिम्बर के लिए यूज़ करना, फायरवुड के लिए यूज़ करना। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सस्टेनेबल सिल्वीकल्चर किया जाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट जो है, अगर लकड़ी यूज़ भी की जाती है, लेकिन अगर पेड़ काट भी रहे हैं तो साथ ही साथ पेड़ लगा भी दिए जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में आता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। उसके बाद आता है एक्विकल्चर। एक्विकल्चर क्या है? एक्विकल्चर है फॉर्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अगर हम फ़िश प्रोडक्शन करते हैं या कोई प्लांट की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि लोटस सिस्टम वगैरह, ठीक है, उनकी उसकी प्रोडक्शन करते हैं टैंक्स में या पॉन्ड्स में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर हम कह सकते हैं इट इज़ फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और फिशेस। उसके बाद व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रेफर टू? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक ऐसी स्टडी है, ठीक है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में हम एक तो क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, ठीक है, क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करना है, सोइंग कैसी करनी है, टिलिंग ऑफ लैंड कैसे करनी है। सिमिलरली हम देखते हैं फिर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। तो जो प्लांट को कब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कितनी अमाउंट की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कौन से वीडिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स कौन से लगाने हैं, तो ये सब कुछ एग्रीकल्चर में आता है। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि अगर हम कोई क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें वीट प्रोड्यूस करना है तो हमें वीट की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करनी है। हम क्या करते हैं, हम हाई यील्ड सीड्स जो है ना वो सो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें जब प्लांट ग्रो होता है फिर उसकी केयर करनी पड़ती है। अगर प्लांट पे पेस्ट ने अटैक किया तो हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। अगर प्लांट्स पे जैसे कि वीड्स वगैरह, ठीक है, अगर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो हुए हैं इन बिटवीन द वेजिटेबल्स, ठीक है, या इन बिटवीन द क्रॉप्स, तो हम क्या करते हैं, हम वीडिसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या देखना है हमें, अगर हम वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, हमें साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। हमें अपने माहौल को आलूद नहीं करना है, हमें वाटर बॉडीज़ को पोllute नहीं करना है, हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आपको यहाँ पर देखना है, चूज़ करना है राइट ऑप्शन।
maximizing agriculture yield at any cost, farming without considerable environmental effects, managing natural resources to maximize yield while preserving the environment, exploiting natural resources for agriculture production. इसमें राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज यील्ड वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, यानी कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन वीड दैट कम्पीट्स विद क्रॉप प्लांट, इनमें से कौन सा कॉमन वीड नहीं है दैट कम्पीट्स विद क्रॉप प्लांट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीड क्या होता है। वीड जो होता है ये एक अनडिजायरेबल प्लांट होता है। क्या होता है, एक अनडिजायरेबल प्लांट। जब हम राइस ग्रो करते हैं फील्ड्स में, ठीक है, जब हम राइस की खेती करते हैं, राइस को ग्रो करते हैं फील्ड्स में, तो राइस प्लांट्स यानी कि राइस के जो क्रॉप्स होते हैं, राइस के जो प्लांट्स होते हैं, राइस के जो सीडलिंग्स होते हैं, उनके बिटवीन क्या होता है, उनके बिटवीन छोटे छोटे घास जो है वो उगनी स्टार्ट करती है, ठीक है, जो उनकी ग्रोथ को क्या करती है, कम करती है, रिटार्ड करती है, ठीक है, जो न्यूट्रेंट्स जो है ना सॉइल से कंज्यूम करते हैं, और जो मैन प्लांट है, जो मैन क्रॉप है, उसको बराबर न्यूट्रेंट्स नहीं मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, जो घास राइस प्लांट्स के बिटवीन जो घास ग्रो, अननेसेसरी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको या तो हम हाथ से निकालेंगे या हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को हम कहते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है, वो उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, कम करते हैं वीड्स की ग्रोथ को। तो वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। तो इनमें से आपको देखना है इनमें से वीड कौन नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको देखना है इनमें से वीड कौन नहीं है। तो ज़ैंथियम की बात करें, ये भी वीड है, परथीनियम ये भी वीड है, सिटिजिंग नेटल ये भी वीड है। तो टीक वुड है जो है ये वीड नहीं है, टीक वुड इज़ नॉट वीड, ये क्या है, ट्री है, क्या है, ट्री है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ मिक्सड क्रॉपिंग। अब आपको बोलना है मिक्सड क्रॉपिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप ऑप्शंस में से चूज़ करना कि मिक्सड क्रॉपिंग जो है वो क्या होता है। तो मिक्सड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, क्या है, पीस ऑफ लैंड। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास इतना ही ज़मीन है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम 2 क्रॉप्स ग्रो करें, ठीक है, इसी पीस ऑफ लैंड पे 2 क्रॉप्स ग्रो करें। तो हम क्या करेंगे, हम इसी पीस ऑफ लैंड पे एक तो मेज़ डालेंगे, ठीक है, मेज़, और मेज़ के साथ हम कोई लिग्यूमिनस प्लांट डालेंगे, जैसे कि पल्सेस ग्रो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो सीड्स हैं वो सो करेंगे, मेज़ और पल्सेस की सीड जो है ना वो मिक्स करके दोनों को सो करेंगे एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे, एक ही पीस ऑफ लैंड पे। तो उसको हम कहते हैं मिक्सड क्रॉपिंग। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड और मल्टीपल सीजन्स, नहीं, सेम क्रॉप तो नहीं है, तो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं। ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स ऑन डिफरेंट लैंड साइमल्टेनियसली, नहीं, डिफरेंट लैंड्स तो होते नहीं, एक ही लैंड पे ग्रो करते हैं। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड साइमल्टेनियसली, ये ऑप्शन जो है ना दिस इज राइट ऑप्शन। हम 2 और मोर क्रॉप्स ग्रो करते हैं ऑन द सेम लैंड साइमल्टेनियसली, एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a farming method where land is cleared, cultivated for a few years, then abandoned until it is fertility naturally restores is known as। एक फार्मिंग का मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले ज़मीन को क्लियर करते हैं, जो प्लांट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं उनको क्लियर करते हैं, उनको जलाते हैं, जलाने के बाद कल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स, फिर उसमें सोइंग करते हैं, सीड वगैरह बोते हैं, ठीक है, बीज वगैरह बोते हैं, फिर वहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं या कोई क्रॉप वीट वगैरह ग्रो करते हैं, मेज़ ग्रो करते हैं। उसके बाद यानी कि 2-3 साल हम उस लैंड पे क्या करेंगे, अब क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उस लैंड को हम वहीं पे छोड़ेंगे, हम दूसरे लैंड पे चले जाएंगे क्योंकि उसकी फर्टिलिटी अब डिक्रीज़ हुई होगी। तो इस फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, समझो ये हमारा एक लैंड है, यहाँ पर पहले प्लांट्स हुआ करते थे, फॉरेस्ट्स हुआ करते थे, अब हमने क्या किया, इस पीस ऑफ लैंड को क्लियर किया, यहाँ पर जो फॉरेस्ट्स हुआ करते थे उनको हमने जलाया, प्लांट्स को हमने जलाया, वहाँ से ऐश वगैरह बन गया, तो वो
एज अ फर्टिलाइज ऐड हुआ इन द सॉयल। तो उसके बाद हमने इसमें क्या किया, सोइंग वगैरह की, फिर क्रॉप ग्रो हुआ, फिर हार्वेस्ट किया। तो नेक्स्ट ईयर फिर से इसमें हमने क्रॉप ग्रो किया, फिर हार्वेस्ट किया, और नेक्स्ट ईयर फिर से। तो जो 2-3 साल हम इस पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं जब तक इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरे पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और दूसरे लैंड पे चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पिछले लैंड पे किया था। फिर इस पे क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, फिर इसको 2-3 साल यूज़ करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर पहले वाले पे फिर से आएंगे, क्योंकि उसने तब तक फर्टिलिटी रिस्टोर की होगी, रिगेन की होगी। तो इसको क्या कहते हैं, हम पहले इस लैंड पे थे, अब इसके बाद हम शिफ्ट हुए दूसरे लैंड पे, तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम और एक नाम से पुकारते हैं जूम कल्टिवेशन। किससे, जूम कल्टिवेशन। और एक नाम से इसको पुकारा जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, तो ये नाम आपको याद रखना है, जूम कल्टिवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। और इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट्स वगैरह है, तो वहाँ पे ये किया जाता है। तो वी कैन गो विद ऑप्शन सी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको ये समझाता हूँ मैं, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन भी एक फार्मिंग है, एक प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, इस साल समझो 2023 में हमने इस पे वीट ग्रो किया था, ठीक है, वीट ग्रो किया था। अब 2024 में क्या करेंगे, इसी लैंड पे हम कोई और क्रॉप ग्रोज करेंगे, समझो मेज़ ग्रो करेंगे। तो 2023 में हमने वीट किया था, 2024 में हमने मेज़ किया, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। पहले इसको किया था वीट, फिर मेज़, फिर हम वीट को करेंगे। तो इसमें हम क्रॉप को रोटेट करते हैं, पहले साल एक क्रॉप, दूसरे साल दूसरा क्रॉप, तो ऐसे चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट, विच सीजन इज एसोसिएटेड विद कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो कब ग्रो किए जाते हैं, किस सीज़न में वो ग्रो करते हैं इंडिया में, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रबी क्रॉप जो है, ठीक है, इसको अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर में इसकी सोइंग वगैरह होती है, फिर अप्रैल में हार्वेस्टिंग की जाती है। तो अक्टूबर टू अप्रैल इसका पीरियड चलता है। और अक्टूबर टू अप्रैल कौन सा मौसम आता है, विंटर। कौन आता है, विंटर। तो विंटर सीजन में रबी क्रॉप जो है ना वो ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। अब कौन से क्रॉप है जो इनमें से रबी नहीं है। आपको देखना है कि जो हम विंटर में ग्रो करते हैं यहाँ पे क्रॉप्स इंडिया में, वो कौन से है। तो यहाँ पर देखते हैं, वीट, क्या वीट विंटर में ग्रो किया जाता है, अक्टूबर टू अप्रैल, यस। पैडी, नो ये तो नहीं है, ये खरीफ क्रॉप है। फिर ग्राम, ये भी रबी क्रॉप है। उसके बाद है पीज, पीज भी क्या है, रबी क्रॉप। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया, यहाँ पर लिखा है इज़ नॉट ए रबी क्रॉप। इनमें से रबी क्रॉप कौन है, पैडी रबी क्रॉप नहीं, ये खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच मंथ्स आर खरीफ क्रॉप्स टिपिकली ग्रोन। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो हम किस महीने में ग्रो करते हैं, कौन से महीने में इसको ग्रो किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि रबी क्रॉप जो है अक्टूबर टू अप्रैल ग्रो किया जाता है। अब हमें देखना है खरीफ क्रॉप कब ग्रो किया जाता है। तो खरीफ क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ जून टू अक्टूबर। क्या टाइम पीरियड है, जून टू अक्टूबर। इस टाइम में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है, यानी कि मानसूनल विंड जो होता है वो एंटर करते हैं साउथ वेस्ट। और 80 to 90% रेनफॉल इसकी वजह से होता है इंटर में, इंडिया में, ठीक है। तो समर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और कब से, जून टू अक्टूबर। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप खरीफ क्रॉप की एग्जांपल दे सकते हो। खरीफ क्रॉप जैसे कि हमने पढ़ा पैडी, ठीक है, राइस। और कौन सा खरीफ क्रॉप हम ग्रो करते हैं, ठीक, एक तो पैडी हो गया, राइस हो गया,
और मेज़ मेज़ भी हम ग्रो करते हैं, ठीक है, जून टू अक्टूबर। और 2-3 नाम आप नीचे लिखोगे कमेंट सेक्शन में, कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं, कौन से रबी क्रॉप्स हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ए क्रॉप विच इज़ ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट इज़ कॉल्ड। कौन सा क्रॉप हम ग्रो करते हैं जिसको हम फिर मार्केट में सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीट जो है वो ग्रो करते हैं, जैसे कि यूपी में वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, पंजाब में भी वीट प्रोडक्शन होती है। तो एट लार्ज स्केल इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, किस लिए, बेचने के लिए। तो ये कौन से क्रॉप है, वो क्रॉप्स जिनको हम बेचने के लिए जो ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। फोडर क्रॉप, कैश क्रॉप, रैबी क्रॉप या बेबी क्रॉप। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप ही वो क्रॉप है जिसको हम ग्रो करते हैं ताकि हम इसको कल बेच सकें, इससे हमें प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून आर कॉल्ड। वो कौन से क्रॉप्स हैं जिनको हम अप्रैल टू जून ग्रो करते हैं। हमने पढ़ा कि अक्टूबर टू अप्रैल रबी क्रॉप्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा खरीफ क्रॉप्स, खरीफ होता है जून टू अक्टूबर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, अब हम जैद पढ़ेंगे, जैद क्रॉप्स। तो जैद क्रॉप्स होते हैं अप्रैल टू जून। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, जैद क्रॉप का ये ऑप्शन है, जैद क्रॉप, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज जैद क्रॉप। तो जैद क्रॉप ही वो क्रॉप है जो हम अप्रैल टू जून करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, वाटरमेलन आता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इसमें क्यूकम्बर आता है, पंपकिन आता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दिल से इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।